भाव में आपका गुरु बैठा है, प्रथम भाव में, तो धार्मिक स्वभाव होगा उस जातक का, जिसका भी बैठा है प्रथम भाव में, तो उसका धार्मिक स्वभाव होगा, उच्च शिक्षा, भाग्यशाली और सम्मानित व्यक्ति होगा वो, जिसका प्रथम भाव में। दूसरे भाव में धनवान भी होगा, परिवार में आदर, परिवार वाले आदर करते होंगे, उसका आदर सम्मान, मधुर वाणी, अच्छी मीठी वाणी बोलने वाला, और धार्मिक और शिक्षा उसके प्राप्त होगी, उसको धार्मिक भी होगा वो और शिक्षा प्राप्त भी उसको होगी। तीसरे भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो धार्मिक भी होगा, लेखन, लेखन में उसकी लिखने पढ़ने में उसकी रुचि होगी, और छोटे भाई बहन को गाइड करने वाला होगा, अपने छोटे भाई बहन को कैसा उसको करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे चलाना है, तो उनको चलाने वाला होगा, गाइड करने वाला। चौथे भाव में, हाँ एक और है कि तीसरे भाव में यदि गुरु बैठा है तो एक ना एक भाई उसका फायदा उठाता ही उठाता है। चौथे भाव में यदि गुरु बैठा है तो माँ से प्रेम होगा, माँ से अच्छा उसका सामंजस्य बैठेगा, सुख रहेगा, उसको सुख सुविधाओं अच्छी मिलेगी, अच्छा घर वाहन मिलेगा, अच्छे घर वाहन के योग रहेंगे उसको, चौथे भाव का गुरु ये चीजें आपको करवाता है। पंचम भाव का गुरु उच्च शिक्षा करवाएगा, संतान सुख प्राप्त होगा, ईमानदार बनोगे, प्रेमी बनोगे, प्रेम करने वाले लोगों से, और गुरुओं का साथ करोगे, बड़े बड़े जो गुरु, महान गुरु हैं, जो विद्वान हैं, उनका साथ करने वाले होगे। छठे भाव में यदि आपका गुरु बैठा है तो रोगों का नाश करेगा, आपके शरीर में रोग नहीं बनने देगा, रोगों का नाश करेगा, शत्रुओं पर विजय करेगा, और न्याय प्रिय आपको बनाएगा, समाज सेवी भी बनाएगा। सप्तम भाव में यदि गुरु बैठा है तो ज्ञानी बनाएगा, जीवन, पूरा जो जीवन होगा, मतलब ये ज्ञानी तो आपको बनाएगा ही बनाएगा, जीवन साथी, जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य बैठेगा, विवाह में शुभता रहेगी, अच्छे संबंध भी आपके में शादी के बाद जीवन साथी से बनेंगे। अष्टम भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो गुप्त ज्ञान आपको मिलेगा, गुप्त ज्ञान मिलेगा, उसके बाद में दीर्घ आयु, आपकी उम्र भी अच्छी रहेगी, गुरु की वजह से आपकी उम्र में कोई खतरा नहीं रहेगा। रिसर्च, रिसर्च के क्षेत्र में आप यदि कोई काम करना चाहते हैं तो आप रिसर्च के क्षेत्र में आप जाओगे तो रिसर्च में आपको कामयाबी मिलेगी। तंत्र मंत्र इन चीजों में भी आप विश्वास करने वाले होगे, उसमें रुचि रखने वाले होगे यदि अष्टम में जिसका गुरु बैठा है। नवम भाव में यदि किसी का गुरु बैठा है तो अत्यंत शुभ योग बनता है, ये अत्यंत शुभ हो जाता है, क्योंकि नवमी दृष्टि भी गुरु की बहुत अच्छी शुभ मानी गई है, तो नवम भाव में भी गुरु अच्छे होते हैं और शुभ योग बनाते हैं, धर्म और भाग्य और विदेश यात्रा कराते हैं। धर्म भी आपका बहुत अच्छा है, धार्मिक बनोगे, भाग्य अच्छा आपका बना देंगे, साथ में विदेश यात्रा भी कराएंगे। दसम भाव में यदि आपका गुरु बैठा है तो शिक्षक, सलाहकार और शिक्षक के क्षेत्र में आपको करियर बनाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका करियर बनाएगा और समाज में सम्मानित होगे आप। इस तरह आप दसम भाव में अपना गुरु देखिए। 11वें भाव में यदि आपके गुरु महाराज बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठा है, तो मित्रों से लाभ होगा, समाज में नाम, बड़े सपने और उन्हें पूरा करने की आपके पास में पूरी क्षमता रहेगी। 11वें भाव का गुरु यदि आपकी कुंडली में देखिए, आप अपना देखिए, निकालिए और देखिए कि यदि 11वें भाव में आपका गुरु बैठा है तो ये चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं। 12वें भाव में यदि आपके पास गुरु बैठा है किसी का तो मोक्ष की ओर वो झुकाव होगा उस व्यक्ति का, मोक्ष की तरह, विदेश यात्रा या ध्यान में उसकी रुचि ज्यादा बनेगी, ध्यान लगाएगा, पूजा पाठ, मोक्ष की तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहेगा, या विदेश यात्रा की तरफ भी उसका झुकाव हो सकता है। यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श या विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमारे लिए संपर्क करें, 95 418 39 082। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित रामजी शास्त्री। हमारा यूट्यूब चैनल है बुंदेली ज्योतिष ज्ञान, तो उस पे आप हमारा ने सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और लाइक नहीं करो तो लाइक कर लें, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय